नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सबका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले क्लासेस में कुछ इंटरव्यू टाइप क्वेश्चन आंसर किया था। किसके बेसिस पर? इलेक्ट्रिकल के बेसिस पर। जी हाँ, सपोज आप जिस इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, इस इंडस्ट्रियल में सभी तो इलेक्ट्रिकल बंदे हैं, बट अपना अपना डिवीजन होता है, अपना अपना डिपार्टमेंट होता है। कभी भी जब रिक्वायरमेंट होता है ना, दूसरे प्लान में कुछ रिक्वायरमेंट होता है, तो मान के चलिए आप जिस डिवीजन से काम करते हैं उस डिवीजन के बेसिस पर रिक्वायरमेंट होता है। सपोज आप फेरो फार्नेस में काम कर रहे हैं, तो फेरो फार्नेस कहीं पर लग रहा है, उसका वहां पर रिक्वायरमेंट है, तो फेरो फार्नेस का एक्सपीरियंस होल्डर खोजता है। आप रोलिंग मिल में काम कर रहे हैं तो रोलिंग मिल का एक्सपीरियंस होल्डर खोजता है। आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो एसएमएस का खोजता है। इस तरह से आप जिस डिवीजन में रहते हैं उस डिवीजन में आप किस सेगमेंट से जुड़े हुए हैं, किस भट्टी से जुड़े हुए हैं, किस फर्नेस से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल का काम के साथ साथ आपको कुछ प्रोसेस का भी नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोज मैं एज ए एग्जाम्पल फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस की बात कर रहा हूं, तो फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस को चलाने के लिए हमें कौन सा सोर्स, कौन सा एनर्जी, पावर एनर्जी की जरूरत होती है। तो पावर एनर्जी कौन देगा भाई? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग ही देंगे ना। पावर कहां से मिलता है? बाय ट्रांसफॉर्मर मिलता है। तो आपको यह पता नहीं होगा कि फेरो फार्नेस हम चलाने के लिए हम क्या क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, क्या क्या इलेक्ट्रिकल मशीनरी का यूज करते हैं और इसको कैसे सेटअप करते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यदि आप कहीं इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे पूछ दिया बताओ तो फेरो फार्नेस किस टाइप के ट्रांसफॉर्मर है, फेरो फार्नेस का स्पेसिफिक पावर कितना है ना। तो ये नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। चलिए आपका समय ना लेते हुए हम सबसे पहले एक ही टॉपिक पर आएंगे कि आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आप तक हमारा वीडियो इजीली पहुंच जाए। चलिए मैं सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक है उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा हूं, है ना। मेरा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर फॉर फेरो एलॉय फार्नेस। मेरा आज का यह टॉपिक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? एक नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। फेरो फार्नेस चलाने के लिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, फेरो फार्नेस चलाने के लिए किस टाइप की ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, है ना। इसका सही आंसर होगा फेरो फार्नेस चलाने के लिए हम स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, फेरो फार्नेस चलाने के लिए हम स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज को स्टेप डाउन करना रहता है। सपोज 11 केवी की ट्रांसफार्मर है तो इसका सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज हमें मिलता है। इस टाइप की ट्रांसफार्मर में हम स्टार और डेल्टा दोनों प्रोविजन है। स्टार में भी चलाते हैं, डेल्टा में भी चलाते हैं। स्टार में इसका सेकेंडरी वोल्टेज, लो वोल्टेज 1 टेप में सपोज 6 MVA या 16.5 MVA की फार्नेस है, तो इसका 1 टेप में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की यदि मैं बात करूं तो 1 टेप में इसका सेकेंडरी वोल्टेज 70 से लेकर 125 तक रहता है या 120 तक रहता है। जैसे ही डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो 125 से लेकर 250 रहता है, अप टू 1 to 33 टेप तक। ठीक ना। सिंपली आपको बता देना है कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, फेरो फार्नेस को स्टार में सबसे पहले ऑन क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरो फार्नेस को स्टार में सबसे पहले ऑन क्यों किया जाता है? सिंपल सा, यदि रनिंग फार्नेस है, कोई भी कारणवश इसका 2 रीजन है। पहला रीजन यह है दोस्तों कि स्टार में लोड कम देते हैं, एनर्जी कम मिलता है, ट्रांसफार्मर से एनर्जी हमें कम मिलता है। एनर्जी कम देने का मतलब यह है, सपोज मानकर चलिए कि मैंने नया फार्नेस बनाया, तो नया फार्नेस बनाया, ठीक ना। मानकर चलिए एग्जाम्पल, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक ही बार तो दाल भात सब्जी या हाथ डाई तो हम नहीं ना देते हैं कि भाई
एक ही बार खिला दो। बच्चा को सबसे पहले सूप दिया जाता है, पानी दिया जाता है, दूध दिया जाता है। उसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पर उठाकर रख दीजिए। नया फार्नेस है, मैंने इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बाय ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रोड में कनेक्शन हो गया है, बाय इंसुलेशन सब ठीक है, सब मैकेनिकल अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन हमको तो पता नहीं है ना भाई कहाँ कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं शॉर्ट होकर रखा हो। इसीलिए सबसे पहले इसे स्टार में चलाते हैं। स्टार में चलाने का मतलब है कि हम कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कम पावर प्रोवाइड करते हैं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आप थोड़ा सा बीच में यदि काट दीजिएगा ना तो बोले ये पता नहीं, ये बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहे, हमें समझाने का तरीका ही ऐसा है। हम सब रीजन देकर, सब एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। दूसरा रीजन मैंने क्या बताता हूँ। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है, सपोज फार्नेस मेरा रनिंग है, कोई भी कारणवश फार्नेस को हमें 3 या 4 दिन या 5 दिन के लिए बंद करना पड़ा। फार्नेस बंद कर दिए। फार्नेस जब बंद कर दिए तो ये जो हमारा लिक्विड है, मेटल है, जो 1200 से लेकर 1500-1600 डिग्री टेम्परेचर में मेल्टिंग हो रहा था, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड रहता है। जब ये मेटल ठंडा हो जाएगा तो मेटल जकड़ कर पकड़ लेगा किसको? इलेक्ट्रोड को। अब भाई इलेक्ट्रोड को जकड़ कर पकड़े हुए है, हमें तो नहीं ना पता है कि इलेक्ट्रोड किस कंडीशन में है, तीनों इलेक्ट्रोड बैलेंस है कि नहीं। हो सकता है इलेक्ट्रोड इतना नहीं मेटल के संपर्क में हो, अर्किंग के संपर्क में हो कि जैसे ही ऑन करें इसका इंटेनियस करंट इतना ना हो, हाई हो जाए। सपोज यदि इसको हम डेल्टा में ऑन करते हैं, है ना, इस कंडीशन में 3-4 दिन फार्नेस बंद हो गया, उसको हम डेल्टा में ऑन करते हैं, तो हमें तो पता नहीं ना कि इलेक्ट्रोड का कंडीशन कैसा है, किस अनबैलेंस कंडीशन में बैठा हुआ है। इससे क्या होगा? सपोज डेल्टा में ऑन किए, ट्रांसफॉर्मर को डेल्टा में ऑन किए, तो डेल्टा में ऑन किए कहने का मतलब क्या? एनर्जी हम ज़्यादा दे रहे हैं, आपको खाना पीना ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, इंटेनियस करंट बहुत ही हाई हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर जैसे ही ऑन करेंगे ट्रिप या बंद हो जाएगा, ऑन नहीं होने देगा, बहुत ही अनबैलेंस करंट हो जाएगा। कोई फेज में पता चलेगा 500-700 एम्पियर ले रहा है, कोई फेज में करंटे नहीं ले रहा है, एम्पियर नहीं ले रहा, सिंगल फेजिंग हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं है ना। तीनों इलेक्ट्रोड जब आपस में एक साथ कनेक्टिविटी, रॉ मटेरियल के कनेक्टिविटी में नहीं आएगा तो बैलेंस कैसे होगा? करंट भी जनरेट नहीं होगा। कोई पता चला कोई ज़्यादा कनेक्ट होकर बैठा हुआ है, कोई कम कनेक्ट होकर बैठा हुआ है। इसीलिए कम एनर्जी देते हैं, कहने का मतलब स्टार में चलाते हैं ताकि मेरा इंटेनियस करंट भी कंट्रोल में रहे। फार्नेस हमारा ट्रांसफॉर्मर जो है इजीली ऑन भी हो जाए, है ना। और जब ये आस्ते आस्ते सप्लाई दे देकर इसको आस्ते आस्ते गर्म करते हैं, गर्म कर तीनों इलेक्ट्रोड को बैलेंसिंग करते हैं। अंदर में जो ठंडा मेटल है उसको जला लेते हैं, पूरा गला देते हैं, है ना। उसके बाद इसको बैलेंसिंग कर अंदर की मटेरियल को टेपिंग हम निकाल लेते हैं, फ्रेश रॉ मटेरियल डालकर बैलेंसिंग कर तब जाकर हम डेल्टा मोड में फार्नेस को चलाते हैं। कहने का मतलब डेल्टा मोड में फार्नेस को चलाना सिंपली दोस्तों कि हम पावर ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी ज्यादा दे रहे हैं। सिंपल, समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फार्नेस का स्पेसिफिक पावर कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यदि फेरो फार्नेस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो ये आपके नॉलेज में होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम फार्नेस को कैसे चलाते हैं? पावर से चलाते हैं। सपोज 9 MVA की फार्नेस है जिसको हम 7 MVA में चला रहे हैं, तो 7 MVA में यदि पावर फैक्टर मेरा अच्छा है तो 7 मेगावाट, है ना। तो मानकर चलिए स्पेसिफिक पावर, यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी हम कहाँ वेस्ट हो रहा है? फार्नेस में हो रहा है। तो फार्नेस का स्पेसिफिक पावर आपको पता होना चाहिए ना। स्पेसिफिक पावर क्या है? कहने का मतलब है कि 1 टन मेटल बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, 1 टन मेटल बनाने के लिए हमें जितना मेगावाट 1 टन मेटल बनाने के लिए कितना मेगावाट पावर एनर्जी लग रहा है, कितना मेगावाट पावर लग रहा है, यह होता है मेरा स्पेसिफिक पावर। 1 टन मेटल बनाने के लिए जो पावर कंजप्शन होती है इसे हम स्पेसिफिक पावर कहते हैं। अब स्पेसिफिक पावर, मेरा क्वेश्चन क्या था कि फार्नेस का स्पेसिफिक पावर कितना होता है।
अब फार्नेस की स्पेसिफिक पावर तो मैंने बता दिया। अब फार्नेस की स्पेसिफिक पावर आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। आप इलेक्ट्रिकल बंदे हैं, आपको इतना जानना ही बस जरूरी है, वो प्रोसेस वाले समझ लेगा। आपको इतना जानना जरूरी है कि स्पेसिफिक पावर, हमें 1 टन मेटल बनाने के लिए जितना पावर कंजप्शन होता है उसे हम स्पेसिफिक पावर कहते हैं। बस स्पेसिफिक पावर अलग अलग कब होगा, डिफरेंसेस कब होगा मैं बताऊंगा, अभी आप बने रहे वीडियो पर। अलग अलग कब होगा ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज आप क्रोम बना रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक पावर अलग होगा, सिलिकॉन मैग्नीज बना रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक पावर अलग होगा, फिर वो सिलिकॉन बना रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक पावर अलग होगा, है ना। तो इसका मैक्सिमम 1 टन मेटल, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाएं, 1 टन मेटल बनाने के लिए 2.5 से लेकर 4.5 मेगावाट तक होता है। 1 टन मेटल बनाने के लिए मैं मल्टीपर्पज प्रोडक्ट को एवरेज बता रहा हूँ, आपको एवरेज लेकर चलिएगा। यहाँ पर्टिकुलर नहीं आप समझ लीजिएगा कि हम 2.5 बताए तो भाई सबका 2 नहीं, किसी का 2.5 मेगावाट भी हो सकता है, किसी का 3 मेगावाट भी हो सकता है, किसी का 4 मेगावाट भी हो सकता है, मैक्सिमम 4.5 से 5 मेगावाट तक हो सकता है। कहने का मतलब एवरेज में पकड़ूं तो 1 टन मेटल बनाने के लिए हमें कम से कम 3.5 मेगावाट पावर की जो कंजप्शन होती है, इसे हम स्पेसिफिक पावर के नाम से जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फार्नेस लोड, फार्नेस का जो लोड है ना। अरे कभी देखा गया कि 5 मेगावाट वाला पावर प्लांट से कौन आ गया या ग्रिड पावर को हम यूज कर रहे हैं, तो होता है ना कि लोड सेटिंग चल रहा है और लोड कम कर दिया, लोड रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, लोड कम कर दिया, तो हमको लोड भी कम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि बार फार्नेस को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं। हमें फार्नेस की लोड को अपने हिसाब से कम या ज्यादा, डिमांड के अनुसार से कम या ज्यादा करना पड़ता है। तो फार्नेस लोड को कम या ज्यादा कैसे करते हैं, सिंपली कैसे, किससे चलाते हैं, ट्रांसफार्मर से चलाते हैं। तो ट्रांसफार्मर मैंने जस्ट अभी कहा ना, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर किस टाइप के ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने क्यों कहा, ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से ही हम लोड को कम या ज्यादा करते हैं ना। ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से हम प्राइमरी वोल्टेज को, एसटी वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और मेन कॉइल में प्रोवाइड करते हैं, मेन कॉइल के प्राइमरी में प्रोवाइड करते हैं। और मेन कॉइल के प्राइमरी में हम यदि ज्यादा वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में ज्यादा निकलेगा, कम वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में कम निकलेगा। इसको हम ऑटो कॉइल में, और क्या रहता है, किसके सहायता से हम वोल्टेज को कम बेसी करते हैं, इसके टैप को, इसके टैपिंग जो है, लूपिंग जो है, इसको कम बेसी करेंगे तब ना मेरा वोल्टेज कम बेसी होगा। मैं हम तो जाकर कनेक्शन कर दिए हैं ट्रांसफार्मर में, जाकर 3 फेज सप्लाई कनेक्शन कर दिए हैं, है ना। लेकिन भाई कम ज्यादा कैसे हो रहा है ऑटो कॉइल में, कम ज्यादा कर रहा है हमारा अंदर में जो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है, सिलेक्टर स्विच के अंदर में जो डाइवर्टर स्विच लगा हुआ है, और ड्राइव मैकेनिज्म की सहायता से हम OLTC, जिसको हम ऑन लोड टेप चेंजर के नाम से जानते हैं, OLTC जिसको हम ऑन लोड टेप चेंजर के नाम से जानते हैं, उसकी सहायता से हम ऑटोमेटिक इसके वोल्टेज को, इसके टैपिंग को कम या ज्यादा करते हैं, जिसकी सहायता से हम फार्नेस के लोड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहीं भी आप इंटरव्यू में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप फ्लोरो फाइनेंस में यदि काम करते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन, यदि आप इंजीनियर हैं तब भी, आप मैनेजर हैं तब भी, आप कितने भी बड़े हैं, जितने भी बड़े हैं, या कोई भी क्वेश्चन, या ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, फार्नेस ट्रांसफार्मर का डाइवर्टर स्विच, फार्नेस ट्रांसफार्मर का डाइवर्टर स्विच कितने टेप ऑपरेशन के बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराता हूं दोस्तों, फार्नेस ट्रांसफार्मर का डाइवर्टर स्विच कितने टेप ऑपरेशन के बाद, कितने टेप ऑपरेशन के बाद मेंटेनेंस करना पड़ता है। कहने का मतलब है इसको एक बार अब निकालकर इसके अंदर के तेल को साफा करना पड़ता है। डाइवर्टर स्विच को प्रॉपर्ली जितने पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं ये ठीक ठाक लगा हुआ है कि नहीं, फिक्स कॉन्टेक्ट, मूविंग कॉन्टेक्ट ठीक ठाक लगा हुआ है कि नहीं, इसको देखना पड़ता है। तो कितने टेप ऑपरेशन के बाद आपको पता होना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, ड्राइव मैकेनिज्म में टेप ऑपरेशन मीटर लगा हुआ रहता है, टेप ऑपरेशन मीटर लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम ये रीड कर पाते हैं, देख पाते हैं कि मेरा टेप एक दिन में कितना ऑपरेशन हो रहा है, एक महीना में कितना ऑपरेशन हो रहा है ना। तो इसकी सहायता से हम यह पता चलता है कि हमारा टेप कितना ऑपरेशन हो गया। लगभग मैं एक एवरेज पर आता हूं
तो कम से कम दोस्तों, कम से कम 10,000 टैप ऑपरेशन के बाद, 10,000 टैप ऑपरेशन के बाद हमें हमारे जिस ट्रांसफार्मर से हम फर्नेस को चला रहे हैं, यदि वहां पर 10,000 टैप ऑपरेशन हो गया है, इस डाइवर्टर स्विच को हमें मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं आज ज्यादा नहीं आपके सामने 4 से 5 क्वेश्चन रखा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन को समझा पाया हूं, आपको समझ में आया होगा। आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में वहां पर लिखिए। आपको यदि मन में कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप जाकर लिखिए। मैं इसके ऊपर में भी आपका वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।